कहते हैं कि मारपीट से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन यही मारपीट मॉर्टल कॉम्बैट वीडियो गेम्स के रूप में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग थी, जिसके बहुत ही ग्रूसम और वॉयलेंट वर्जन को बिग स्क्रीन पर उतारा गया 2021 की द मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के अंदर, जिसने अपने फेटैलिटी से बहुतों को इम्प्रेस किया। और आज ये वीडियो मौका होने वाली है इसी मूवी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कई बार कमेंट्स में की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मॉर्टल कॉम्बैट मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली किस एक्सीडेंट की वजह से मॉर्टल कॉम्बैट गेम का इजाद हुआ था और इसके कॉम्बैट में सी के बजाय के का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जानेंगे इस मूवी के अंदर एक्टर्स ने किस किस तरह से अपने कैरेक्टर्स की तैयारी की थी और ये उनके लिए कितना ज्यादा फन था, और जानेंगे आखिर कैसे फेटैलिटी के साउंड इफेक्ट्स को मूवी के लिए क्रिएट किया गया था, और जानेंगे कहां पर शूट किया गया था इस मूवी के आउटवर्ड सीन्स को, और जानेंगे इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देख किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि 2021 की मॉर्टल कॉम्बैट मूवी एक्चुअली इसी नाम की वीडियो गेम की मूवी सीरीज का एक रीबूट है, और इस वीडियो गेम की एक्चुअली शुरुआत 1992 में हुई थी और 2020 तक मॉर्टल कॉम्बैट के तकरीबन 28 वीडियो गेम्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जा चुका है, और दुनिया भर में इसका एक सेपरेट और एक बहुत बड़ा फैन बेस है। और इस वीडियो गेम सीरीज के इनिशियल ईयर में ही 1995 और 1997 में इसकी 2 लाइव एक्शन मूवीज भी रिलीज हुई थीं, लेकिन वो बात अलग है कि एक अच्छा बॉक्स ऑफिस या क्रिटिकल परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इसके साथ साथ इसकी एनिमेटेड मूवीज, कॉमिक बुक, नॉवेल्स, लाइव एक्शन और एनिमेटेड टीवी शोज और इसके स्टेज शोज तक को भी क्रिएट किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी पहली दोनों मूवीज फेल हो चुकी थीं, एक्चुअली ये दोनों मूवी एक ट्रिलॉजी को सेट कर रही थीं, लेकिन दूसरी मूवी के अनसेटिस्फाइंग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया, और तभी से बड़ी स्क्रीन पर इस फ्रेंचाइजी को रीबूट करने का प्लान किया गया था, जहां पर 2005 में न्यू ऑर्लिन्स के अंदर हरिकेन कटरीना की वजह से इसकी एक मूवी साइट के बर्बाद होने की वजह से इस मूवी को फ्यूचर के लिए शेल्फ कर दिया गया। वहीं पर फाइनली 2008 में इस वीडियो गेम को क्रिएट करने वाली कंपनी मिडवे गेम्स ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, जिसके बाद से 2009 में यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने मिडवे गेम्स के कई सारे एसेट्स, जिसमें मॉर्टल कॉम्बैट भी आता था, उसे खरीद लिया, और उसी समय से इसकी लाइव एक्शन मूवी बनाने का प्लान चालू हो गया, जहां पर 2015 में डायरेक्टर जेम्स वॉन इस प्रोजेक्ट में एज अ प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े। वहीं पर साइमन मैकक्वेड इस मूवी के डायरेक्टर के रूप में चुने गए। यूजुअली एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स को समझने के लिए एक्सट्रीम लेंथ तक जाते हुए दिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हिरोयुकी सनाडा, जिन्होंने इस मूवी के अंदर स्कॉर्पियन का रोल प्ले किया है, उन्होंने अपने कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत सारी मॉर्टल कॉम्बैट के वीडियो गेम्स खेली, जहाँ पर उनके हिसाब से इस प्रोसेस में वो कई बार हारे, लेकिन उन्हें अपने कैरेक्टर्स को समझने और उसकी बैक स्टोरी जानने में बहुत ज्यादा मजा भी आया। वहीं पर कोल यंग का रोल प्ले करने वाले ल्यूइस टॉन ने इस मूवी के अंदर एमएमए फाइटर का रोल प्ले करने के लिए वेल्टरवेट यूएफसी फाइटर जॉर्ज मेस्विडाल के कई सारे वीडियोस को देखा था, और उन्हीं के मुंह से उन्हें कोल के मूव्स का इंस्पिरेशन मिला था। साथ ही साथ यहाँ पर ल्यूइस टॉन खुद भी एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर रह चुके हैं। जब बात कॉस्ट्यूम की आती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा एपिक बनाया जाता है, और कई बार उसे एडिशनल वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से भी दिखाया जाता है, लेकिन ये केस सब जीरो के सूट के साथ नहीं था, जहां पर इस मूवी के अंदर सब जीरो का सूट एक्चुअली एक प्रैक्टिकल सूट था, जिसका अपना खुद का वजन तकरीबन 33 पाउंड था, लेकिन फिर भी इसको पहनने वाले जो तास्लिम ने इस सूट को पहनते हुए ही अपने मार्शल आर्ट्स को खुद ही परफॉर्म किया था। मॉर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइजी की जान फेटैलिटी इस मूवी के अंदर भी हमें बहुत जगहों पर देखने को मिली, जिसकी खतरनाक साउंड अच्छे से अच्छे लोगों की हालत खराब कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बिहाइंड द सीन इस चीज को करने के लिए मामूली से क्रंची और हॉलो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर यूजुअली बेल पेपर्स, सेलरी और टोमेटोज जैसी सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। और मॉर्टल कॉम्बैट वीडियो गेम की फेटैलिटीज को और ग्रूसम बनाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। मैक्स वांग, जिन्होंने इस मूवी के अंदर कुंग लाओ को प्ले किया है, वो एक्चुअली चाइनीज सिनेमा के अंदर जैकी चैन की स्टंट टीम का हिस्सा थे, और यहाँ पर उन्होंने मॉर्टल कॉम्बैट की कोरियोग्राफी में
अपने कई सारे सजेशंस दिए थे और यहाँ पर एक्चुअली कुंग लाओ का मार्शल आर्ट उनके लिए पूरी तरह से नया था, जिसे उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने हिसाब से सीख लिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शिमी लियू ने अपने मार्शल आर्ट से बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया था, लेकिन यहाँ पर उनसे पहले एक्चुअली इस मूवी के अंदर को लियांग का रोल प्ले करने वाले लियू स्टान ही शैंग ची के रूप में चुने जाने वाले थे और जब उन्हें शैंग ची के लिए कास्ट नहीं किया गया था तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था। लकीली मॉर्टल कॉम्बैट की भी प्रोडक्शन उसी के साथ चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने अपना लक आजमाया मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के अंदर और उन्हें यहाँ पर ये रोल मिल गया। इस मूवी की एक्शन और फिटैलिटी एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। यही कारण है कि इस मूवी को एक्चुअली आर रेटिंग मिली है, लेकिन इनिशियली इस मूवी को NC-17 रेटिंग के साथ वार्नर ब्रोस उतारना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर साइमन मैकक्विड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और इस मूवी को एक्चुअली एक आर रेटेड मूवी बनाया। इस मूवी के अंत तक हमें मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स के सुपरस्टार जॉनी केज का भी एक ईस्टर एग देखने को मिला, जो शायद हमें सीक्वल के अंदर देखने को मिल सकता है। इस ईस्टर एग को देखने के बाद यहाँ पर माइक मिज़निन, जिन्हें WWE फैंस मिस के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ट्विटर पर सीक्वल में इस कैरेक्टर को प्ले करने की अपनी इच्छा जताई। अब देखते हैं कि वार्नर ब्रोस इस बारे में क्या सोचता है। बाय द वे, गेम के अंदर जॉनी केज का लुक और रेफरेंस एक्चुअली जीन क्लाउड वैन डैम पर मॉडल किया गया था, जिनके ऊपर ही इनिशियली ये गेम बेस की जाने वाली थी। मॉर्टल कॉम्बैट की बात चल रही है तो इसकी वीडियो गेम की शुरुआत की एक और अनोखी कहानी है, जहां पर इसकी शुरुआत इनिशियली किसी और ही रूप से हो रही थी और ये जीन क्लाउड वैन डैम की फेमस फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल सोल्जर पर बेस्ड वीडियो गेम होने वाली थी। लेकिन जब इस फ्रेंचाइजी को एक अच्छा क्रिटिकल रिस्पांस नहीं मिला तो जीन क्लाउड वैन डैम ने यहाँ पर मिडवे गेम्स से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसके कारण यहाँ पर मिडवे गेम्स को अपने अलग और यूनिक कैरेक्टर्स के साथ इस नए गेम को डिजाइन किया। वहीं पर इस गेम सीरीज के अंदर मॉर्टल कॉम्बैट के अंदर कॉम्बैट को के से लिखने का भी अपना एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां पर पहले गेम के डेवलपमेंट के दौरान मॉर्टल कॉम्बैट के सी अक्षर की वजह से इस गेम को ये टाइटल नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर वीडियो गेम डिजाइनर स्टीव रिची ने मॉर्टल कॉम्बैट में के का इस्तेमाल किया। इस मूवी की ज्यादातर फिल्मिंग को साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडलेड स्टूडियोज में किया गया है, लेकिन इस मूवी के अंदर आउटवर्ल्ड के सीन्स के लिए यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया के ही ब्लैक हिल क्वेरी का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल था और एक्चुअली यहाँ पर पूरे के पूरे आउटवर्ल्ड के लोकेशन और माहौल को दिखाने के लिए ये सेटिंग बहुत ज्यादा काम आई। वहीं पर अगर बात करें विजुअल इफेक्ट की तो यहाँ पर एडलेड स्टूडियो की ही राइजिंग सन पिक्चर्स ने इसके प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट्स को संभाला था, जहाँ पर इस मूवी के अंदर 600 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे और लास्ट की फाइट सीन के लिए इस स्टूडियो ने तकरीबन 10 मिनट तक के विजुअल इफेक्ट फाइट सीन को क्रिएट किया था। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर क्रिटिकली इस मूवी का असर फैंस के बीच में थोड़ा मिला जुला रहा, जहां पर एक अच्छी खासी फैन सर्विस करने की वजह से लोगों को ये मूवी बहुत हद तक पसंद आई थी। जहां पर अगर बात करें व्यूअरशिप की तो सामा टीवी के एस्टिमेशन के हिसाब से HBO Max पर इसे तकरीबन 5.5 मिलियन हाउस होल्ड्स ने इसके रिलीज के पहले 17 दिन तक देखा, जो उस समय HBO Max पर रिलीज होने वाली किसी भी टाइटल के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। वहीं पर बॉक्स ऑफिस के हिसाब से इस मूवी ने $55 मिलियन के बजट पर $84 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जहां पर इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पैंडेमिक और ऑनलाइन रिलीज का बहुत बड़ा असर पड़ा। लेकिन फिर भी यहाँ पर फिल्म मेकर्स पूरी तरह से होपफुल हैं इसके आने वाले फ्यूचर को लेकर, जहाँ पर बेसिकली ये फ्रेंचाइजी अपनी सीक्वल्स और स्पिन ऑफ के साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने की तैयारी में है, जहाँ पर एक्चुअली जॉनी केज का अपना एक स्टैंड अलोन मूवी भी डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ इस मूवी के राइटर ग्रेग रूसो, उन्होंने एक्चुअली इस कहानी को एज ए ट्रिलॉजी लिखा है, लेकिन अभी फिलहाल जो वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी का मर्जर चालू हो चुका है, पूरी उम्मीद ये भी है कि अगर ये फ्रेंचाइजी वार्नर ब्रोस को सेटिस्फाइंग नहीं लगी तो वो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर वार्नर ब्रोस का आखिर क्या ख्याल है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मॉर्टल कॉम्बैट मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।